हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम लोग MSOE2 के रिगार्डिंग आपका जो डायस्पोरा भारतीय प्रवासी वाला जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग एक बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ कि आपके दो टर्म होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन। देखिए माइग्रेशन क्या होता है ये तो हम सबको पता है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब वो विद इन इंडिया भी हो सकता है, विद इन इंडिया आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, गांव से शहर में आके मूव कर रहे हो, या फिर वो आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे आप जब मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस इमिग्रेशन और इमिग्रेशन वर्ड में, राइट। तो इमिग्रेशन की जब बात होती है तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपनी पॉपुलेशन से बाहर जा रहे हैं। कोई इंडिया से मान लीजिए कनाडा मूव कर रहा है तो वो प्रोसेस जो है इंडिया से कनाडा का वो इमिग्रेशन है। लेकिन वही जब वो कनाडा में जा रहा है तो कनाडा में वो चीज़ क्या हो जाएगी, कनाडा की पॉपुलेशन के लिए वो इमिग्रेशन है, क्योंकि वो उनकी पॉपुलेशन में वो पर्सन जा रहा है। चीज़ वही है, लेकिन एक होता है कि आप कौन सा प्लेस छोड़ के किस जगह पे जा रहे हो। तो जो प्लेस आप छोड़ के जा रहे हो वहाँ पे वो प्रोसेस कहलाएगा इमिग्रेशन, और जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ के लोगों के लिए वो चीज़ कहलाएगी इमिग्रेशन। तो होप ये छोटा सा ही डाउट था, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इमिग्रेशन में इंडिविजुअल आउट ऑफ पॉपुलेशन जाते हैं एंड इमिग्रेशन में पॉपुलेशन के अंदर आप एंटर करते हो। इससे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो प्रति किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर की रेंज में जितने लोग रहते हैं उन्हें हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं इंडिया में भी कुछ स्टेट में डेंसिटी पॉपुलेशन की घनत्व जनसंख्या का बहुत हाई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कम जगहों में भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं और कुछ जगहों पे कम लिमिटेड लोग रहते हैं। शहरी एरियाज़ में उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। अच्छा, उसके कारण क्या है, क्या प्रभाव है, वो सब चीज़ों पर हमें बात नहीं करना है। लेकिन जब आप अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, अपनी पॉपुलेशन से बाहर मूव हो रहा है, तो उस जगह की डेंसिटी कम हो जाएगी एंड जिस जगह वो जा रहा है वहाँ की डेंसिटी जो है, जनसंख्या का घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। जैसे पीपल जो है, लोग जो है वो विलेजेस को छोड़ के सिटीज़ में आ रहे हैं, या फिर जो अब यहाँ पे जो सिटीज़ को छोड़ के विलेजेस में जा रहे हैं, तो वाइस वर्सा करके एग्जाम्पल दिया है। इतना डिटेल आपको देखने की जरूरत है नहीं, सारी चीज़ें बस मोटा मोटा आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी को भी लेके आया। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया छोड़ के कनाडा जा रहे हो, तो कनाडा में कौन एंट्री करेगा, वो किस पर्पज से आ रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अथॉरिटीज़ ये भी तो चेक करेंगी ना कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। आप अगर एजुकेशन पर्पस से आए हो तो आपका स्टे कितना रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब वहाँ की अथॉरिटी चेक करती है। तो वहाँ के कुछ इमिग्रेशन हर जगह के होते हैं, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कनाडा, हर जगह के कुछ इमिग्रेशन रूल होते हैं। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है रिस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके, कि कंट्रीज जो है वो इमिग्रेशन पॉलिसी इस तरीके से क्यों बनाती हैं कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, राइट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे करके और काफ़ी सारे कंसेप्ट हम यूट्यूब पे कवर करेंगे। बाकी पेड क्लासेस वाले कंटेंट जो है वो वहाँ अवेलेबल है। अभी के लिए आपके एग्जाम से पहले मैं जो भी कंटेंट है वो मैं यूट्यूब पे ही दे रही हूँ, सो दैट उस कंटेंट का बेनिफिट सबको मिल सके एंड सब लोग थोड़ा बेटर तरीके से कवर कर सके। बाकी आई होप ऑलरेडी यूट्यूब पे जो अवेलेबल है और जो पेड क्लासेस में अवेलेबल है वो आप लोग सब कुछ देख चुके हैं, और अब किसी को किसी तरीके का उन टॉपिक्स में डाउट नहीं है। इन केस किसी टॉपिक में डाउट है पेड क्लास वाले स्टूडेंट को भी, तो आप मुझे कमेंट करके या अपने सेपरेटली मैसेज करके बता दीजिए, सो दैट मैं उस पर कुछ कंटेंट रिक्रिएट कर दूँ और आप लोगों को डिफरेंट तरीके से, बेटर तरीके से दोबारा से उन टॉपिक को समझा पाऊँ। डन। सो दैट्स ऑल। थैंक